स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सेट अकाउंटेंसी ट्रिक्स। मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ अबाउट क्वेश्चन नंबर 46 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल। चैप्टर इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और ये जो एडिशन है बुक का मेरे पास वो 2020 है, बट ये क्वेश्चन आपको 2021 एडिशन एज वेल एज 2022 एडिशन में मिल जाएगा, बट नंबर में भी आगे पीछे हो सकता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है बच्चों। अ कंपनी इशू 10,000 शेयर्स। कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। 3 एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे, और बचा हुआ 4 जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगा जा रहा है बाय द कंपनी। फिर उन्होंने ये कहा कि ऑल द अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड, यानी शेयर फुली अलॉट भी हो गए होंगे, जब कुछ नहीं कह रखा तो फुली सब्सक्राइब भी हो गए होंगे और सारा पैसा मिल भी गया है, एक्सेप्ट द फाइनल कॉल मनी, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 400 शेयर्स, नॉट 400, 100 शेयर्स। 100 शेयर्स पे फाइनल कॉल मनी नहीं मिला, बाकी सब कुछ मिल गया। यानी एप्लीकेशन पे कोई अरियर नहीं है, अलॉटमेंट पे कोई अरियर नहीं है। अरियर है भी तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है, वो भी 100 शेयर्स का। फिर इन शेयर्स को फॉरफीट कर लिया गया और बाद में री इशू कर दिया गया फॉर ₹500 एज फुली पेड अप। ठीक है बच्चों, तो वो तो बात की बात है। अब आ जाइए, पहले नॉर्मल एंट्रीज करते हैं शुरू से। तो आप जानते हैं बच्चों, एप्लीकेशन में पहले पैसा रिसीव करते हैं, बाद में कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो पहले 10,000 शेयर हैं, एप्लीकेशन में ₹3 की है, तो 10,000 इंटू 3, 30,000 से एप्लीकेशन रिसीव होगा। यही 30,000 कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट में कैपिटल में ट्रांसफर पहले करते हैं, रिसीव बाद में होता है। अलॉटमेंट भी 30,000 से ही ड्यू होगा, क्योंकि वो भी ₹3 पर शेयर है, 10,000 शेयर हैं। अलॉटमेंट की रिसीविंग भी 30,000 से ही होगी, क्योंकि कोई एरियर्स भी नहीं है। लेकिन जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कराई जाएगी, तो ड्यू तो पूरी 40,000 से होगी, 10,000 इंटू 4, 40,000 से। लेकिन उसकी जो रिसीविंग की जाएगी वो पूरे 40,000 रुपये नहीं होंगे आपके। द रीज़न इज कि 100 शेयर्स पे एरियर्स था, तो हम एरियर्स अकाउंट ओपन कर लेते हैं बच्चों। मैंने बिना एरियर्स के लिखा है फिलहाल। तो बच्चों, रिसीविंग के वक्त आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आप लोग पूरा लिखिएगा बच्चों। 40,000 यहाँ आ जाएगा, 400 यहाँ आ जाएगा, 39,600 यहाँ आ जाएगा। क्योंकि आपको रिसीव हुआ 39,600, 400 कॉल्स इन अरियर था, वो कॉल्स इन अरियर डेबिट हो गया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पूरे 40,000 से क्रेडिट हो गई। अरियर का ट्रीटमेंट हमेशा रिसीविंग के टाइम पे करते हैं, ठीक है, कैपिटल में ट्रांसफर करते वक्त नहीं करा करते हैं। तो एप्लीकेशन में रिसीव पहले, ट्रांसफर बाद में, अलॉटमेंट ट्रांसफर पहले, रिसीव बाद में, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल मतलब, और रिसीव बाद में। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी ट्रांसफर पहले, रिसीव बाद में, और अरियर का ट्रीटमेंट रिसीविंग के टाइम पे करना है, जब पैसा मांगा जा रहा है तब नहीं करना। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों, अब करते हैं फॉरफीचर की एंट्री। द एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ दिस शेयर्स। तो करते हैं बच्चों। तो जब बच्चों इन शेयर को फॉरफीट किया जाएगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और जो पैसा मिल चुका है वो लौटाया तो नहीं जाता, तो वो पैसा एक फॉरफीट शेयर अकाउंट ओपन करके उसमें डाल दिया जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, फॉरफीचर की एंट्री उतने ही शेयर से बनाएंगे जितने फॉरफीट किए गए हैं। ठीक है, तो 100 शेयर फॉरफीट किए हैं, शेयर पूरा ₹10 कंपनी मांग चुकी है, 3 एप्लीकेशन का, 3 अलॉटमेंट का, और 4 जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, वो कंपनी मांग चुकी है। ठीक है बच्चों, तो ये वो दे चुका है, ये वो दे चुका है, ये उसने नहीं दिया, तो मांगा वो पैसा हो गया पूरा ₹10 पर शेयर। 100 शेयर थे तो यहाँ पे आ जाएगा ₹1,000। कॉल शेयर में सिर्फ 100 इंटू 4, 400 आएगा, और फॉरफीट शेयर में आएगा 100 इंटू 6, 600। तो इस तरह से बन गई बच्चों फॉरफीचर की एंट्री। क्लियर बच्चों, अब करते हैं इनको रीशू। तो बच्चों, जब इन शेयर्स को रीशू किया जाएगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट
फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये शेयर डिस्काउंट पे रीइशू हो रहे हैं। मैं अभी आपको बता भी दूंगा कि डिस्काउंट पे कैसे रीइशू हो रहे हैं ये, और जो भी डिस्काउंट होता है वो फॉरफिट शेयर अकाउंट से ही कवर किया जाता है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों मैं बता दूं पहले आपको कि ये शेयर डिस्काउंट पे कैसे रीइशू हो रहे हैं। तो इन शेयर्स पे आपको जो है 500 रुपये लिए गए इन सारे शेयर से, यानी एक शेयर पे आपसे कितना पैसा लिया गया वो रीइशू के टाइम पे 5 रुपये। तो इन शेयर्स को 5 रुपये का बेचा गया है। फुली पेड अप मानते हुए बेचा हुआ है, इसका मतलब कैपिटल में आप 10 रुपये डालोगे तो बैंक में आएगा 5, कैपिटल में आएगा 10। आप साफ नजर आ रहा है बच्चों। फुली पेड अप का मतलब फेस वैल्यू होती है जो कैपिटल अकाउंट में जाएगी। ये रीइशू करते वक्त ध्यान रखिएगा, जब भी फुली पेड अप लिखा हो तो फेस वैल्यू कैपिटल में ट्रांसफर करनी है रीइशू करते समय। तो 10 कैपिटल में क्रेडिट करोगे, 5 बैंक में डेबिट करोगे, और साफ नजर आ रहा है कि शेयर डिस्काउंट पे रीइशू हुए हैं। कितने डिस्काउंट पे हुए हैं? जो इनका डिफरेंस है 5 रुपये पर शेयर। क्लियर है बच्चों? तो आइए अब कर लेते हैं एंट्रीज। तो देखिए बच्चों, बैंक में आ जाएगा 100 इंटू 5, 500। डिस्काउंट में आ जाएगा, यानी फॉरफिट शेयर अकाउंट में, नॉट डिस्काउंट में, लेकिन डिस्काउंट का अमाउंट फॉरफिट शेयर अकाउंट में लिखते हैं। तो 100 इंटू 5 यहाँ आ जाएगा, और 100 इंटू 10 1000 यहाँ आ जाएगा। क्लियर बच्चों? अब इन शेयर पे गेन कितना हुआ? तो देखिए बच्चों, इन शेयर पे आपको 600 रुपये मिले हुए थे। जब आपने शेयर फॉरफिट किए तो आपने 600 रुपये क्रेडिट करे थे फॉरफिट शेयर अकाउंट में। डिस्काउंट देना पड़ा इन शेयर्स पे 500 रुपये का, तो आपको इन शेयर पे फायदा हो रहा है 100 रुपये का। 600 मिले हुए थे, 500 डिस्काउंट के तौर पे अलाउ करना पड़ गया, तब भी आपको कितना फायदा हो रहा है? 100 रुपये का। ये आपका कैपिटल गेन हो गया, और उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री होती है फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो वो एंट्री बन जाएगी बच्चों, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 100 रुपये। ठीक है बच्चों, और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू बच्चों। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ अबाउट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 47 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल। चैप्टर इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड एडिशन ऑफ द बुक इज 2020। मगर ये क्वेश्चन आपको 2021 एडिशन एज वेल एज 2022 एडिशन में मिल जाएगा। नंबर जरूर आगे पीछे हो सकता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है बच्चों कि एक्स लिमिटेड ने 900 शेयर फॉरफिट किए, जिनकी फेस वैल्यू ₹100 पर शेयर है, और इनको इसलिए फॉरफिट किया गया क्योंकि जो डिफॉल्टर है उसने ₹30 अलॉटमेंट के नहीं पे करे, ₹20 फर्स्ट कॉल के नहीं पे करे, और जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल है ₹25 पर शेयर, वो भी मांगी ही नहीं गई है। तो ये पैसा मांगा ही नहीं गया है। ठीक है बच्चों? तो यहाँ मैं आपको बता दूं बच्चों कि इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन मनी ₹25 पर शेयर होगी, जो मिल चुकी है। वो कैसे आया मैं बता देता हूँ। 50 तो वो हो गया जो इसने दिया नहीं, 25 वो हो गया जो इससे मांगा नहीं गया, तो ये सब जोड़ के 75 बनता है बच्चों। और शेयर की फेस वैल्यू 100 है, तो 100 में से 75 कम कर दो, बचा 25, और 25 आपका एप्लीकेशन मनी होगा जो मिल चुका है। ठीक है बच्चों? तो आइए पहले इनके फॉरफीचर की एंट्री कर लेते हैं। फॉरफिट करते समय शेयर कैपिटल डेबिट किया जाता है, और जो पैसा नहीं मिला उसे कॉज इन अरियर में लिखा जाता है। जो पैसा मिल गया उसे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों? तो शेयर कैपिटल में आएगा जितना पैसा मांगा गया। देखिए, मांगा हुआ पैसा सिर्फ ये है, ये और ये पैसा मांगा ही नहीं गया, तो 100 में से 25 हटा दीजिए, कॉल्ड अप हो गया 75 पर शेयर। तो 900 इंटू 75 यहाँ लिखिए, ये आ जाएगा 67,500।
जो अरियर है उसे लिखिए 900 इंटू 50, 30 अलॉटमेंट के और 20 फर्स्ट कॉल के, तो ये हो जाएगा बच्चों 45,000। जो पैसा मिल चुका है वो यहाँ लिखिए 900 इंटू 25, ये आ जाएगा 22,500। ठीक है बच्चों, तो ये बन गई हमारे 4 फीचर की एंट्री ऑफ दीज शेयर्स। अब बात करते हैं इनके रीइशू की। तो इनके रीइशू के बारे में क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि द फॉरफिटेड शेयर्स, यानी ये पूरे 900 के 900 शेयर्स रीइशू कर दिए गए हैं 90 पर शेयर के और 75 पेड अप माना है। जितने के रीइशू करे वो यहाँ लिख लिया करिए, जितना पेड अप माना है उसे यहाँ लिख लिया करिए। तो जितने के रीइशू करे हैं वो है ₹90 और जितना पेड अप माना है वो है ₹75। जितने के रीइशू करे हैं वो जाएगा बैंक में, जितना पेड अप माना है वो जाएगा कैपिटल में रीइशू करते समय। ठीक है बच्चों, तो रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर करते समय बैंक डेबिट हुआ करता है, कैपिटल क्रेडिट हुआ करता है। अगर दोनों अमाउंट बराबर होंगे तो कोई और नाम नहीं आएगा, लेकिन अगर बैंक का अमाउंट कम है तो फॉरफिट शेयर अकाउंट का नाम आएगा, डेबिट साइड वो भी। और अगर शेयर कैपिटल का अमाउंट कम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का नाम आएगा, वो भी क्रेडिट साइड। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर शेयर देखिए, बैंक का अमाउंट कैपिटल के अमाउंट से ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आएगा। ठीक है बच्चों, तो यानी इसके रीइशू की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ आ जाएगा बच्चों 900 इंटू 90, 900 शेयर बेचे हैं, 90 का बेचा है तो 900 इंटू 90 81,000 यहाँ आ जाएगा। यहाँ आएगा 900 इंटू 75, क्योंकि उसमें जितना पेड अप माना जाता है वही शेयर कैपिटल में डाला जाता है, तो ये आ जाएगा 67,500। और यहाँ जितना आपने एक्स्ट्रा पैसा लिया दैट इज ₹15, ये आ जाएगा 13,500। तो इस तरह से बन गई बच्चों रीइशू की एंट्री। अब इन शेयर्स का जो है रीइशू पे हमें देखना है कि हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान। तो हमें इनके शेयर से पक्का फ़ायदा ही हुआ है। क्यों? क्योंकि इन शेयर्स पे हमें ओरिजिनली मिले हुए थे पैसे 22,500, जो एप्लीकेशन मनी था, जो हमने डिफॉल्टर को हटाया था, अपने पास ही रख लिया था फॉरफिट शेयर अकाउंट में। अब इन शेयर्स को हम जब रीइशू किया तो वो दोबारा से प्रीमियम पे रीइशू हो गए। ठीक है बच्चों, तो हमें कोई डिस्काउंट नहीं देना पड़ा। तो उन शेयर पे मिला हुआ 22,500 हमारा पूरा गेन हो गया और उसको हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होगा, क्योंकि वो अब कैपिटल गेन बन गया। तो इसकी एंट्री होती है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। वो जो पूरा 22,500 का गेन था वो पूरा 22,500 यहाँ डाल दीजिए। सुनना है बच्चों, 22,500 का गेन कैसे आया? उन शेयर्स पे और जब आपने फॉरफिट किया था तो आपने फॉरफिट शेयर अकाउंट क्रेडिट किया था 22,500 से, यानी उनका जो शेयर्स का ओरिजिनली मिला हुआ पैसा है वो आपने इस अकाउंट में डाल दिया था। और फिर आपको ये जो पैसा है वो डेबिट नहीं करना पड़ा, यूज ही नहीं हुआ क्योंकि शेयर रीइशू प्रीमियम पे हो गया। तो ये पूरा 22,500 आपके लिए कैपिटल गेन बन गया और कैपिटल गेन को आपको जो है ट्रांसफ़र कर देना होता है कैपिटल रिजर्व में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से फॉरफीचर की एंट्री बनाई जाती है रीइशू की और गेन की। तो गेन पूरा 22,500 इसलिए हुआ क्योंकि फॉरफीचर डेबिट ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि शेयर डिस्काउंट पे नहीं बल्कि प्रीमियम पे रीइशू हुए थे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं बच्चों, शेयर्स 3 तरह से रीइशू हो सकते हैं, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। अगर पार पे रीइशू होंगे तो केवल ये दोनों नाम आएंगे, प्रीमियम पे रीइशू होगा तो ये एक्स्ट्रा नाम आ जाएगा, और डिस्काउंट पे रीइशू होगा तो डिस्काउंट को हम फॉरफिट शेयर अकाउंट से कवर करते हैं तो उसका नाम आएगा डिस्काउंट के लिए फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि शेयर प्रीमियम पर रीइशू हुए थे इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हुआ और फॉरफिट शेयर में जितना पैसा बचा हुआ था वो सारा का सारा हमारे लिए गेन हो गया। ठीक है बच्चों, थैंक यू।